बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्रीलंका से आए श्रीलंका सिविल सर्विसेज सेवा के अधिकारियों को मंच पर सम्मानित किया गया। सभी 40 अधिकारियों को प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तिका तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद मथुरा की प्रसिद्ध पोशाक भेंट की। विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों को बारी बारी से जायजा लिया गया एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्कृष्ट के 8 वर्ष विकास पुस्तिका का हुआ विमोचन। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन तथा प्रदेश के 8 वर्ष की उपलब्धियों को लघु फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया। मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई एवं फीता काट कर त्रिदिवसीय विकास महोत्सव मेले का शुभारंभ किया। सूचना विभाग की फोटो गैलरी का अवलोकन किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारीकी से जायजा लिया गया एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। केंद्र सरकार के सफल 10 वर्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार ऐतिहासिक 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद मथुरा के त्रिदिवसीय जनपदीय विकास महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन नीति को समर्पित था, जिसका थीम उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन रखा गया है। इस गौरवशाली महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रभाव का अनुभव किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह, विधायक मार्ट श्री राजेश चौधरी, विधायक गोवर्धन ठाकुर, मेघश्याम सिंह, विधायक बलदेव, श्री पूर्ण प्रकाश, एमएलसी श्री योगेश चौधरी, जिला अध्यक्ष श्री निर्भया पांडे, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर आदि उपस्थित रहे। साल की क्या है गाथा आज कार्यक्रम यहाँ पर किया है, कितनी उपलब्धियां हैं 8 साल की? आज 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुशासन को समर्पित 8 वर्ष पूरे प्रदेश भर में हर एक जनपद में आज से त्रिदिवसीय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष के इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों का पूरा डेटा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें सामाजिक कार्यक्रम भी हैं और अलग अलग जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न विधानसभाओं में भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज सभी जनपद मुख्यालयों पे ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार के 8 वर्ष का पूरा डेटा रखा गया है। चलचित्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के पूरा 8 वर्ष का जो डेटा बना करके तैयार किया गया है और एक पुस्तक के माध्यम से भी जो उत्तर प्रदेश के 8 वर्ष के कार्यकाल में सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं विभिन्न विभागों के हिसाब से सारी उपलब्धियों को आज यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और इस पुस्तक का भी आज यहाँ पे अनावरण किया गया है। मंत्री जी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे आपकी सरकार कितनी सफल हुई है? देखिए, ये तो आंकड़े अगर हम देखें मेरे ख्याल से तो ये इन चीज़ों को हम ज़्यादा बेहतर आपके सामने रख पाएंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा था 2017 से पहले और 2017 से लेकर के 2025 तक शिक्षा के स्तर में कितना सुधार आया है, बच्चों के लिए जो व्यवस्था शिक्षा की उत्तर प्रदेश में थी उसको कितना सुदृढ़ किया गया है, ये सारे आंकड़े बताएंगे। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम परिषदीय विद्यालयों की बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जहाँ छात्रों की संख्या लगातार गिरती चली जा रही थी और बच्चों के लिए विद्यालय में कोई भी मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा 2017 से पहले उपलब्ध नहीं कराई जाती थी, आज 2017 से 8 वर्ष के कार्यकाल में सभी मूलभूत सुविधाओं को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर एक बच्चे तक उपलब्ध कराया गया। अगर मैं माध्यमिक की बात करूं तो माध्यमिक में भी जहां विद्यालयों की जर्जर स्थिति थी उनको सुधारने के लिए ऑपरेशन अलंकार के माध्यम से कार्य किया गया है, जहां विद्यालयों के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़े हैं। और बेसिक की अगर दोबारा से मैं बात करूं तो बेसिक में हम परिषदीय विद्यालयों की जो कल्पना उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल के रूप में और अटल आवासीय विद्यालय के रूप में जो कि श्रम विभाग के द्वारा कार्यरत हैं, इन विद्यालयों के रूप में जो हमारी कल्पना हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखी है, ये देख करके साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारे युवाओं के लिए भविष्य के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। हमारी सरकार उनकी भविष्य के लिए पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से कार्य कर रही है और बच्चों को इस आने वाले डिजिटल युग के लिए, क्योंकि जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो नई पीढ़ी का उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है। उनको सशक्त और स्वयं के पैरों पर खड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार
हर एक कदम उठाते हैं। मंत्री जी, यमुना लास्ट वैकेंसी 2018 में निकली थी और हर साल 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। तो 2018 के बाद 7 साल हो गए, 70,000 शिक्षक रिटायर हो चुके। 3 साल आपका कार्यकाल हो चुका है। आपके विभाग में नई भर्ती कब निकलेगी? जबकि 25-30 लाख बेरोजगार युवा दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नई भर्ती कब निकलेगी? आप मुझे जवाब दो। नई भर्ती के लिए मैं कोई आपको समय सीमा तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन भर्ती के लिए सरकार कार्य कर रही है और आने वाले समय में निकट भविष्य में जब भी इन सारी चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मत बनेगा, जब उनके आदेश होंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, अगर आप खाली बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें, अन्य विभागों के द्वारा भी लाखों की संख्या में लोगों को नियुक्ति दी गई है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से जोड़ा गया है। लेकिन परिषदीय विद्यालयों में भी आने वाले समय में जिस तरह से उपलब्धता होगी और शिक्षकों की जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए निकट भविष्य में अगर भर्ती करनी होगी तो उसका निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यमुना जी को लेकर बात करें तो इतना बुरा पानी जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए, नदियों के और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है, यमुना की जहां तक आपने बात करी, यमुना की सफाई का भी जो कार्य है बहुत तेजी से प्रारंभ हो चुका है। यमुना की सफाई का बीड़ा उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी इस बीड़े को उठा रखा है कि हमारी जितनी भी नदियां हैं, जिनके प्रति हमारी आस्था आज से नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश के और पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्म से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की आस्था हमारी देश में रहने वाली नदियों के प्रति है। माँ गंगा के प्रति है, माँ यमुना के प्रति है, और भी जितनी भी अन्य भारत देश में नदियां हैं, सभी के प्रति है। उनके संरक्षण के लिए, उनको वापस स्वच्छ बनाने के लिए बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने एक शब्द कहा था मंच से कि हमारे प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुकी है। बताइए, सरकारी मेडिकल कॉलेज है हर प्रदेश के जिले में? देखिए, हर आपने बोला, मैंने बताया आपको, हर प्रदेश की कार्य योजना है। प्रदेश के अगर बना नहीं है तो बनने के लिए तैयार है। इसकी कार्य योजना सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात जिले के प्रभारी मंत्री शहर का बदहाल हाल आपने कभी देखा है? ये कैसा विकास शहर का? शहर का मुद्दों को लेकर के देखिए, सुनियोजित ढंग से कोई सारी व्यवस्थाओं को एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है। आप जाम की अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो इन सारी चीजों को रातों रात सड़कों को चौड़ा नहीं किया जा सकता है और जाम को समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। हमें सरकार की मंशा देखनी चाहिए। सरकार की मंशा है कि इस क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का विकास हो, पूरे क्षेत्र का विकास हो, और इस पे बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है हर एक व्यक्ति के सहयोग से। क्योंकि इसमें जब कोई विकास के कार्य होते हैं, इसमें आम जन का भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनका भी सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हम सरकार इस क्षेत्र के, मथुरा क्षेत्र के, इस पूरे तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए एक पूरी योजना बना करके तैयार कर दी गई है और उसको लागू भी समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आने वाले समय में मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस तरह की कोई जो है कि जो बुक जहाँ से मिलेगी वहीं से मिलेगी। देखिए, हम सब लोग इसकी प्रयास करते हैं। ये जागरूकता का देखिए एक विषय है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आम जन के जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए
1-800-313-1212 पर। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। बनर्जी दा, কেমন আছো দাদা? স্যার मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब ভালো। हाँ मेहताजी, કેમ છો? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर।